भीम प्रेमियों को, अम्बेडकर प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच में अर्जुन भाई है, लक्ष्मी प्रसाद भी बैठे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। सबसे पहली बात, हम सब इकट्ठा यहाँ क्यों हुए हैं, क्या कारण है कि इतना काम चल रहा है सबके। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो में काम है, लेकिन फिर भी इकट्ठा क्यों हुए हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। और उस दिन सभी अम्बेडकर प्रेमी जो हमारे क्षेत्र के हैं वो सब भीम यात्रा का आयोजन करते हैं उनके जन्मदिन पर। बात समझ में नहीं आ रही है? आखिर भीम यात्रा हम आयोजन क्यों करते हैं? भाई बैठक का हमारा उद्देश्य ये कि भीम यात्रा की तैयारी बैठक है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि आखिर भीम यात्रा में हमें शामिल होना क्यों है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आजादी के बाद तभी देश में जातियां बिलोंग करती थी। उस समय जात के नाम पर हमारा तिरस्कार होता था, और आज जात के नाम पर हमें अधिकार देती है सरकार। देती नहीं देती है? अधिकार क्यों देती है? कोई ना कोई नियम तो होगा, कोई ना कोई कानून होगा। और वो नियम किसने बनाया? किसने बनाया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। तभी हमें अधिकार मिलता है। जब आप सभी जानते होंगे कि हम अधिकतर कहते हैं कि स्कूलों में हमारे बच्चों का जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जाति का एक कागज होता नहीं होता है, और हम जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं। और जाति प्रमाण पत्र हम क्यों बनवाते हैं? क्योंकि कोई ना कोई लाभ लेने के लिए तो। और वो जाति प्रमाण पत्र के द्वारा हमें जो लाभ मिलता है वो किसी कानून के द्वारा मिलता होगा, कोई नियम बनाया होगा किसी ने। और वो नियम किसने बनाया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो नियम बनाया था, जिसके कारण हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं। और जिन लोगों की सरकारी नौकरियां भी लगी, उनको किसी नियम के अंतर्गत लगी होगी, उनका जाति प्रमाण पत्र लगा होगा, आरक्षण के अंतर्गत नौकरी मिली होगी। वो नियम किसने बनाया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। आज हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव आने वाला है, कहते आरक्षण आ जाएगा तब प्रधानी का जाएगा। आरक्षण क्या है? आरक्षण की व्यवस्था क्यों थी? वो नियम किसने बनाया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था आरक्षण का नियम, ताकि हमारे समाज के भी लोग जो जन्म लेते हैं, एससी के हो, ओबीसी के हो, प्रधान बन सके। नहीं तो पहले प्रधान कौन होता था? जमींदार होता था। तो जब हमारा हम किसी से 5,000 रुपए लेकर के, याद करिए, जब 5,000 रुपए किसी से ले लेते हैं तो हमारा एहसान उसके सामने सर झुका रहता है। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, हम उनका एहसान अदा कर सकते? एहसान अदा करने का यही सिर्फ एक उद्देश्य है कि 14 अप्रैल को जब भीम यात्रा आएगी हम उसमें शामिल हों, क्योंकि उनके इतना उन्होंने हमारे ऊपर किया है, हमारा कर्ज उनके ऊपर है। उन्होंने हमारे ऊपर कर्ज अदा किया, हमको उनका कर्ज अदा करना है, एहसान अदा करना है। हमको ऐसा नहीं है कि हम यात्रा में शामिल हो जाएंगे तो हम बहुत बड़े नेता हो गए। कर्ज है उनका हमारे ऊपर, हम उनका एहसान मन रहे हैं। इसलिए उनके लिए ये यात्रा में 14 अप्रैल को शामिल होना है। और जब हमारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो ये सरकारें हैं, फिर हमारे खिलाफ कानून नहीं बना पाएंगे। ये याद रखिए, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है। अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हमारा हमेशा सदियों से आजादी के पहले शोषण होता था और फिर होगा। तो इसलिए 14 अप्रैल को हमको जरूर जाना है और अपने लोगों को लेकर जाना है। कहीं पर देखा होगा कोई प्रोग्राम करता है सार्वजनिक, उसमें चंदा देते नहीं देते, 100, 200, 5,000, 500 कोई दान देता है, कोई गेहूं देता है, कोई चावल देता है। ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है, इसमें भी हमें कुछ न कुछ देना है, चाहे हम पैसा दें या हम कुछ न कुछ दान दें। ये हमारी जिम्मेदारी है, एहसान है बाबा साहब का हम पर कि हम उनके लिए कुछ करें। जिसके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बाबा साहब के द्वारा किए हुए एहसान को चुकाइए और भीम यात्रा में शामिल हुए और उनका नाम आगे बढ़ाइए। जय भीम, जय भारत। साथियों, जिस तरह से मैंने संबोधन किया था उसके हमारे साथ खड़े हुए साथियों, इस देश को चलाते हुए 31 लोग, भारत में जनसंख्या है 150 करोड़ और 150 करोड़ को चलाते हैं 31 लोग। 30 कैबिनेट मंत्री है, प्रधानमंत्री, भारत सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री है और एक प्रधानमंत्री है। 31 लोग देश को चलाते हैं जिसकी जनसंख्या है 150 करोड़। तो आप डिवाइड कर ले, एक बार में कितने करोड़ लोग हैं? अगर उस जगह पर अच्छा भी नहीं बैठेगा, अच्छा काम नहीं होगा, तो अच्छा जब काम नहीं होगा अच्छा प्रबंध नहीं होगा। तो साथियों मैं निवेदन करूंगा कि हमारे गार्जियन और
सरकारी सेवा में अपनी सेवा को